बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है आहार नियोजन यानी आहार की प्लानिंग, मील की प्लानिंग। अब सबसे पहले हम याद कर लेते हैं कि आहार क्या है और संतुलित आहार क्या है। तो आहार यानी भोजन की वह मात्रा जो हम एक दिन में एक समय में ग्रहण करते हैं, आहार कहलाती है। और प्लानिंग यानी उसको किस तरह से आयोजित किया जाए कि व्यक्ति को संतुलित आहार प्राप्त हो। अब संतुलित आहार याद करें तो देखें क्या लिखा हुआ है। संतुलित आहार ऐसा आहार जिसमें पौष्टिक तत्व उचित मात्रा व उचित अनुपात में हो तथा वे शरीर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें, संतुलित आहार कहलाता है। यानी जितने भी पौष्टिक तत्व हैं वह सही मात्रा और अनुपात में उपस्थित होने चाहिए, व्यक्ति जो उसको ग्रहण कर रहा है उसके हिसाब से। अब हम जानते हैं कि आहार की आवश्यकता को कई तत्व प्रभावित करते हैं, जैसे आयु, लिंग, कार्य क्या किया जा रहा है। तो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसकी जो आयु है उसके हिसाब से इस तरह का आहार दिया जाए कि वह उसके लिए उसको सारे पौष्टिक तत्व सही मात्रा और अनुपात में दे। अब क्यों की जाए आहार आयोजन की, क्या जरूरत है। आहार खाना हम बना ही रहे हैं, बना के हम सर्व भी कर रहे हैं, तो आहार आयोजन क्यों, ये पढ़ते हैं। आहार आयोजन के लाभ। सबसे पहले जो पॉइंट है वह है पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति। अब देखिए बच्चों, हम कह देते हैं संतुलित आहार खाना चाहिए, सभी पौष्टिक तत्व सही मात्रा व अनुपात में होने चाहिए, लेकिन कौन से पौष्टिक तत्व कौन से चीजों में उपस्थित हैं ये तो हमें ज्ञान नहीं है। अच्छा, आप तो फिर भी गृह विज्ञान पढ़ रहे हैं, आपको फिर भी पता है कि नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है लेकिन इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। यह आहार आयोजन जब हम करते हैं उससे हमें पता चलता है। तो सबसे पहली चीज जो है हमें पर देखना है कि पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति। पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति यानी आहार आयोजन द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जा सकती है। अब देखिए, छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। हमारे परिवार में किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति हो सकता है, 6 महीने का बालक भी हो सकता है और जो है 80 साल का वृद्ध भी हो सकता है। तो अब आप जरा मुझे एक बात बताइए कि क्या एक ही प्रकार का भोजन 6 महीने के बालक के लिए, 10 साल के बालक के लिए, 20 साल के बालक के लिए, 25 के 40 साल के व्यक्ति के लिए और 80 साल के व्यक्ति के लिए हम खा सकते हैं? बताओ। थोड़ा सा यदि उसमें परिवर्तन किया जाए तो डेफिनेटली कर सकते हैं, है ना। तो आहार आयोजन इस तरह से किया जाना चाहिए कि यदि एक परिवार में 12 सदस्य हैं, 6 माह की आयु से लेकर 80 वर्ष तक की आयु के बीच की आयु के, तो उन सभी की पौष्टिक आवश्यकताएं आहार आयोजन द्वारा पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया आहार में भिन्नता। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। एक दिन अगर घी की सब्जी बन गई और अगले दिन फिर मम्मी ने घी की सब्जी बना दी तो सब कहोगे कल भी तो घिया बनाया था, आज फिर घिया बना दिया आपने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आहार में भिन्नता लाई जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज अगर हमने घिया खाया है तो हम कोई और सब्जी बना सकते हैं या घी की ही कोई किसी और रूप में उपस्थित कर सकते हैं। सुबह यदि हमने रोटी खाई है तो शाम को हम चावल बना के अपने जो है अपने भूख का यानी अपने स्वाद इंद्रिय को संतुष्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब आहार में भिन्नता होती है तब भोजन हमें रुचिकर प्रतीत होता है। नेक्स्ट आ गया अतिरिक्त पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति। अब अतिरिक्त पौष्टिक आवश्यकताएं किस किस की हो सकती हैं। सबसे पहले होती है शिशु की, क्योंकि उसके शरीर बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, उसमें वृद्धि और विकास बहुत तेज हो रहा होता है। तो उसके कारण जो है शिशु को विशिष्ट आहार की जरूरत होती है, प्लस उसका पाचन तंत्र थोड़ा सा अपरिपक्व होता है, तो उसे इस तरह का आहार दिया जाना चाहिए जो पौष्टिक होने के साथ साथ सुपाच्य भी हो। फिर वृद्ध व्यक्ति के साथ ये समस्याएं आती हैं
कि उनके दांत जो हैं कमज़ोर हो चुके होते हैं, तो उनको नरम मुलायम खाना चाहिए, और प्लस पाचन तंत्र उनका कमज़ोर हो चुका होता है, तो इस तरह का भोजन दिया जाना चाहिए जो आराम से पचाया जा सके। बीमार व्यक्ति, यानी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे जो बीमार है, भले उसे बुखार हो, अतिसार हो, तो उसे जो है उसी प्रकार का आहार दिया जाना चाहिए जिससे कि उसकी पौष्टिक आवश्यकताएं पूर्ण हो सके। गर्भवती महिला, दूध पिलाने वाली यानी धात्री माता, इन सबको अतिरिक्त पौष्टिक आवश्यकताओं की आवश्यकता पड़ती है। यह हम इस पाठ में पढ़ेंगे, कैसे इनकी पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बच्चों, समय, ऊर्जा व ईंधन की बचत। देखिए, किसी भी तरह की प्लानिंग किस लिए की जाती है, ताकि हमारे जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन हैं, उनकी बचत की जा सके। अब जब पहले ही हम एक दिन पहले प्लानिंग करके रखेंगे कि कल हमें क्या बनाना है और सारी व्यवस्था करके रखेंगे, तो हमारी समय और ऊर्जा की बचत होगी। मान लीजिए जैसे मैं सोच रही हूँ कि भैया कल सुबह उठ के आलू के पराठे बना लूँगी, तो मैं चेक कर लूँगी कि भैया आलू हैं कि नहीं है, सारी चीज़ें हैं कि नहीं है, और सुबह उठ के फटाफट अपने काम में लग जाऊँगी और झटपट से आलू के पराठे बच जाएंगे, मेरा समय भी बचेगा, ऊर्जा भी बचेगी। और मान लीजिए आज तो मैंने प्लानिंग कर ली, अगले दिन की प्लानिंग नहीं करी। उस दिन मैंने सोचा कि चलो आज जो है मैं सैंडविच बना लेती हूँ। सैंडविच बनाने की तैयारी करने लगी, देखा तो ब्रेड ही नहीं है। तो अब मुझे नया सोचना पड़ेगा, नई कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। और या फिर मैं सोच रही हूँ कोई पर्टिकुलर सब्जी, वो सब्जी है ही नहीं। तो प्लानिंग से क्या होता है, हमारे समय, ऊर्जा व ईंधन तीनों चीज़ों की बचत होती है। बजट के अनुरूप संतुलित एवं रुचिकर भोजन की प्राप्ति बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये। यानी बजट यानी अपने पॉकेट के अनुसार हम अपने जो संतुलित आहार है उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, भगवान ने सृष्टि में बहुत सारे विकल्प दिए हैं, हर विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट और वसा के। तो हम अपने आय वर्ग से के अनुसार ये चूज़ कर सकते हैं कि क्या चीज़ कौन सी चीज़ हमारे बजट को सूट करती है और हमें पौष्टिक तत्व देती है। जैसे फॉर एग्जांपल, बादाम में जितना पौष्टिक तत्व होता है लगभग उतना ही मूंगफली में पाया जाता है, लेकिन दोनों के रेट में बहुत अंतर है। ऐसे ही सोयाबीन प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है और सस्ता भी है। ऐसी हरे पत्तेदार सब्जियां विटामिन, मिनरल्स से भरपूर होती हैं और दाम में कम होती हैं। तो अपने बजट के हिसाब से हम जब प्लानिंग करेंगे तो हम अकॉर्डिंगली कर सकते हैं कि भाई हमें ये वाली चीज़ चाहिए, इससे विटामिन ए मिलेगा, ये गाजर ले लेंगे। गाजर मान लीजिए जैसे इस समय गाजर नहीं आ रही है या आ भी रही है तो बहुत महंगी आ रही है, तो हम गाजर की जगह कोई और स्रोत ले सकते हैं ताकि हमें पौष्टिक तत्व भी प्राप्त हो और हमारी जेब के अनुसार भी वह जो है सूट करे हमें। नेक्स्ट आ जाता है बची हुई खाद्य सामग्री का उपयोग। देखिए, अब हम घर में वैसे तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी ज़रूरत हो उसी आहार से ताज़ा खाना बनाया जाए, परंतु मान लीजिए मेरे पास कल रात को दाल बच गई, ठीक है। अब दाल बच गई तो उसको मैं वेस्ट तो नहीं करूँगी ना, तो अगले दिन उसी हिसाब से मैं कोई प्लानिंग कर लूँगी कि चलो दाल बच रही है तो इस दाल के साथ ऐसा करूँगी, उसमें हरी धनिया डाल के, प्याज और एक दो सब्जी और डाल के मैं पराठे बना दूँगी। या फिर उस दाल का प्रयोग करके उसके साथ अगर मान लीजिए ज़्यादा क्वांटिटी में बच गई है तो मैं चावल उबाल के दाल चावल बना सकती हूँ। तो या फिर मान लीजिए मेरे पास चावल बच गए हैं तो उन चावल का मैं पकौड़ा बना के इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो बची हुई सामग्री का इस्तेमाल आहार नियोजन द्वारा हम कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर हम नियोजन नहीं करेंगे तो वो बची ही की बची रह जाएगी और थोड़े समय बाद वो सड़ जाएगी, हमें फेंकनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट है परिवार के सदस्यों की पसंद के अनुरूप भोजन। देखिए बच्चों, अब आप ये देखिए, आपके घर में आप मान लीजिए 2 भाई बहन हैं, 3 भाई बहन हैं, तो अधिकतर बच्चों को ये शिकायत रहती है कि आप तो सिर्फ एक ही की पसंद का खाना बनाते हो, मेरी पसंद का तो कुछ नहीं बनाते हो। तो जब प्लानिंग हम करते हैं ना, तब हम पहले ही ये तय कर लेते हैं कि परिवार के सभी सदस्यों की सभी पसंद की चीज़ें हम नोट कर लें और उसके हिसाब से प्लानिंग करें। मान लीजिए दिन में आज एक की पसंद का बना है तो अगले दिन दूसरे की पसंद का बन जाए। तो उस तरह से आहार नियोजन द्वारा हम परिवार के सभी सदस्यों को
प्रसन्न रख सकते हैं। इसी के साथ ये वाला जो टॉपिक है आपका जो है समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे आहार आयोजन के सिद्धांत। ओके बच्चों, ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय।